हेलो एवरीवन। आज एक नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सफ़र है इसकी कोई मंजिल नहीं है, हम बस चलते चले जाएंगे। काश मैं ऐसा कह पाता। ये सफ़र चलता रहे, ऐसा ही अभी तो लग रहा है। और इस तरह के जो सफ़र होते हैं जहां आप जंगल के अंदर से और सुनसान इन वादियों में जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सफ़र ख़त्म ही ना हो। हालांकि किसी न किसी मंजिल पे हमको पहुंचना होता है, लेकिन जहां अभी मैं जा रहा हूं वो है चोपता, एक जगह जिसका नाम आपने सुना होगा। सर्दियों में वहां पे अलग बात रहती है, लेकिन गर्मियों के समय में एक अलग ही आनंद रहता है। गर्मियों के समय वहां पे इस तरह का मौसम रहता है जब पूरी उत्तर भारत की जो जगहें हैं वहाँ पर गर्मियाँ रहती हैं, धूप रहती है, कड़ाके की धूप रहती है और बहुत गर्मी रहती है। तो उस समय यहाँ पे धुंध रहती है, बारिश रहती है और ठंड रहती है। तो अगर आपको इस तरह के मौसम और माहौल में अपने आप को रखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे ड्राइव करते समय जो एहसास होता है वो आपको शायद बहुत कम जगहों पे हो। यहाँ का हर मोड़, हर एक छोटा स्टॉप या बड़ा स्टॉप अपने आप में यादगार है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नेचर ही नेचर। प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप में रहती है। जो प्राकृतिक नज़ारे हैं और प्राकृतिक जो छटाएं हैं वो अप्रतिम हैं, उनके विषय में कहना ही क्या। हालांकि जो हम लोग की आदत है जगह जगह पे कूड़ा फेंक देने की, तो वो यहाँ पे भी मुझे दिखी। कई जगह मुझे दिखी कूड़े के ढेर लगे हुए थे और उनकी जो सफाई की व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में गंभीरता से सभी को विचार करना होगा। अगर आप सब लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं और ख़ासकर ऐसे सेंसिटिव जगहों पे, तो कोशिश करें कि अपने साथ लाया जाने वाला कूड़ा अपने साथ लेके चले जाएं वापस। हर मौसम में जब आप यहाँ पे आएंगे तो अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। इसी मौसम में जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो आते हैं, इसी मौसम में जो स्कीइंग करने वाले होते हैं, जो आइस लवर्स होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। और किसी मौसम में, जो कि आजकल का मौसम है, भक्त जहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि बाबा तुंगनाथ के कपाट भी इस समय खुले हुए हैं। हालांकि आज हमारी यात्रा वहीं की है, लेकिन उसके लिए एक दूसरा व्लॉग है। ये जो वीडियो है और ये यात्रा है, इस पे हम बात करेंगे केवल यहाँ के नज़ारों की, रोड्स की और यहाँ के सुंदर दिखने वाले और मनमोहक नज़ारों की। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में यहाँ पे हल्की हल्की धुंध रहती है। चोपता के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पे गर्मियों में भी ठंड रहती है और जैसे ही आप एक सर्टेन हाइट पे आएंगे आपको ये पता चल जाएगा। भले नीचे कितनी भी गर्मी हो रही हो, यहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती है। यहाँ का पानी अगर आप बोतल में उसको भरें तो ऐसा लगता है किसी फ्रीजर से निकाल के लाए हैं और वो पीने में उतना ही स्वादिष्ट रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बादलों से बात करने जा रहे हैं। बादल बहुत पास दिखते हैं। हालांकि इस समय क्योंकि हर तरफ हरियाली है बारिश के कारण, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ ऐसे ही रहते होंगे हमेशा, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। हर सीज़न में अलग स्वरूप रहता है इन पहाड़ों का, पेड़ पौधों का, और जो यहाँ पे वेजिटेशन है उसकी तो बात ही क्या। वो अलग तरह की एक वेजिटेशन है, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, प्रकृति की दी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। बारिश के महीनों में जब यहाँ पे सड़कें गीली रहती हैं तो ये फिसलन भरे हो जाते हैं और इन पे चलने में थोड़ा डर भी रहता है। ये जो आप इस समय स्टेज देख रहे हैं, ये सड़क के किनारे कहीं कहीं पे नीचे तक जाने पे मिल जाते हैं
और इनकी सर्टेन लोकेशंस पे इनकी अवेलेबिलिटी रहती है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेंट्स वगैरह या कॉटेजेस वगैरह मिल जाते हैं। मेरी वीडियो अगर सर्दियों में जब मैं यहाँ पे आया था तब देखी होगी, तो इसी जगह पे बहुत बर्फ़ थी और यहाँ पे गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया था। आज देखिए नज़ारे बिल्कुल बदले हुए हैं। बर्फ़ के समय पे हम इससे आगे नहीं जा पाए थे, लेकिन आज चोपता तक चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आप आनंद लीजिए इन नज़ारों का। अगर इस समय बादल नहीं होते तो सामने आपको बहुत दूर की पहाड़ियाँ, जो हिमाद्रियाँ जिनको कहते हैं, जो कि बर्फ़ों से ढकी हुई होती हैं, जो चोटियाँ होती हैं दूर के डीपर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वो चोटियाँ आपको दिखने लगती हैं। जैसे ही मौसम साफ़ होगा, अगर होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ का पूरे नज़ारे दिखाने की। नज़ारे देख के मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, When nature and silence go hand in hand, soul finds its way home। और ये सच्चाई भी है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ आप दिल से प्यार कर बैठेंगे इन नज़ारों से, यहाँ की वादियों से और यहाँ के मौसम से। ये इलाका मेन चोपता बाज़ार के पास है। यहाँ से ऊपर और दाएं और बाएं दोनों तरफ देखने पे अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। जब बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, तो ये पूरी जगह बर्फ़ से भरी हुई रहती है और यहाँ पे उस समय गाड़ी लाना और आगे ले जाना बहुत ही मुश्किल भरा काम रहता है। उस समय इतनी बर्फ़ रहती है कि लोग इस पे ऊपर से नीचे फिसल के आ जाते हैं और ऊपर की रोड से नीचे वाली रोड तक सीधे फिसल के आते हैं। अब हम चोपता मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मौसम साफ़ होता तो आपको जो नज़ारे हैं वो अलग ही तरह से दिखाई देते। यहाँ से क्योंकि बहुत सारी चोटियाँ दिखाई देती हैं, तो अगर मौसम साफ़ रहता है तो जहाँ अभी आपको बादल दिख रहे हैं, इसमें सारी चोटियाँ दिखाई देती और वो भी एक अद्भुत दृश्य रहता है। मेरे पहले के वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखेंगे चैनल पे, तो आपको ये नज़ारे दिखाई देंगे और आप देख पाएंगे कि अब और तब में कितना फ़र्क है। एक और चीज़ है जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका। बहुत सारे लोग जिनको पहाड़ों पे ड्राइविंग या राइडिंग करनी नहीं आती है, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि दुर्घटना की बहुत बड़ी संभावना रहती है। छोटी सी एक चूक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ड्राइविंग करने में इनएक्सपीरियंस होते हैं, वो अपनी कार और बाइक को बीच रोड में चलाते हैं, खासकर जब सिंगल रोड्स हों, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पे कौन आएगा। यहाँ बहुत समझ के और सूझबूझ के साथ ड्राइविंग या राइडिंग करना पड़ता है। सड़क के किनारे किनारे बारिश के कारण गड्ढे बन जाते हैं, तो अगर आपने ऐसी जगह पे गाड़ी को नीचे उतार लिया जहाँ पे गड्ढे हैं, तो गाड़ी के फंसने के चांसेस भी रहते हैं। बहुत सारे लोग जिनको पहाड़ों से, यहाँ की हरियाली से और यहाँ के वातावरण से, यहाँ के नेचर से प्यार है, वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मुझे यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो यहाँ हर साल आते हैं और हर समय कुछ दिनों के लिए आते हैं। इन जगहों पे आने के बाद आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में आप ऐसी जगहों पे अगर नहीं आए तो आप क्या मिस कर रहे हैं। कभी कभी ये जगहें आपको अपने आप को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प करती हैं। Sometimes you regret not visiting these places because these places are made by God for themselves. It seems after looking the place. ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ की प्राकृतिक छटा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो सामने आपको रोड दिख रही है, यहाँ से ही गाड़ियों की लाइन आपको दिखने लगेगी कि चोपता मार्केट आने वाला है और
यहाँ पे जो लोग सैलानी या प्रकृति के दर्शन करने के लिए आए हैं, तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और घूमने के लिए भी आए हैं, तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है तो गाड़ियाँ सड़क के किनारे ही खड़ी रहती हैं। उस पर भी तुर्रा ये कि सड़क बहुत संकरी है। ड्राइविंग करते समय अगर आपको किसी को टेक ओवर करना है या किसी को पास देना है तो ये दोनों काम बहुत ही दिक्कतपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की समस्या है। सड़क के किनारे ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पार्किंग की समस्या होने के कारण यहाँ ज़्यादा गाड़ी आने पे बहुत दूर तक लाइन लग जाती है, क्योंकि ये सिंगल रोड है और अगर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो ट्रैफिक के संचालन में भी दिक्कतें होती हैं। ये है मुख्य चोपता बाजार। यहाँ पे ही भगवान तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए लोग रुकते हैं और फिर पहाड़ों को पार करके 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई को पार करके भगवान दरबार में जाते हैं। और जिस रास्ते को आप देख रहे हैं ये चोपता के आगे बद्रीनाथ जाने के लिए भी यूज़ होता है। ये गोपेश्वर जो कि चमोली ज़िले में आता है उसको कनेक्ट करता है। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए भी लोग जाते हैं। ये दूसरे रास्ते से जाने की अपेक्षा थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। अब आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कहाँ तक हैं और हमारी मंजिल भी यहीं पे है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे हमारे तुंगनाथ भगवान के दर्शन की यात्रा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। नमस्कार। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो दोस्त या रिश्तेदार हैं जो प्रकृति की देखने की चाह रखते हैं उनको ये शेयर कीजिए। नमस्कार। उनसे बात करते हैं। हर हर महादेव भाइयों। धुंध फैल रही है, फिर थोड़ी देर बाद क्या पता ये हट जाएगी। काफ़ी लोग तो देखो शॉर्टकट जा भी रहे हैं। अभी पहले ज़रूर यहाँ के ट्रैक के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी और उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। कुछ जगह थोड़ा सा इस तरह का दिखेगा। भगवान का ये प्रांगण, ये आ रही हैं, धुंध लगी हुई है, दर्शन करेंगे। ये जो रास्ता आप देखें इंटैक्ट है और ये कुछ आज केवल जो माहौल है बहुत वो सब हो चुका है और अब पूजा वैसे ही यहाँ पे धुंध अच्छा रहा है और आती है। इसलिए ये मेरी आपको पूरा टूर अच्छा हो, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी जो माउंटेन रेंज है जो दिखती है उनके बारे में जो पुराने वैद हैं या